हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष प्रजापत आपका वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण हमारे यहाँ पे सभी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष आपको मैथ के कुछ टॉपिक कराऊंगा। आज हम क्लास 7 का टॉपिक जो मैथ्स का पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये चैप्टर नंबर आपके सेकंड है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन आपके पास में हिंदी में कन्वर्ट करेंगे भिन्न होगा और दशमलव होगा, डेसिमल होगा आपके दशमलव। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भिन्न हिंदी में इनको बोलते हैं फ्रैक्शन और भिन्न वह नंबर है जिसको a बटे b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन और भिन्न वह नंबर है जिसको a बटे b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अपने यहां से बनेगी, ए नंबर which was written in the form of a बटे b। भिन्न वह नंबर है, वह संख्या जिसे a बटे b की तुल्य फॉर्म में, तुल्य संख्यात्मक में दर्शाया जाता है। वह संख्या जिससे a बटे b की तुल्य संख्यात्मक में दर्शाया जाता है क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न के जैसे एग्जांपल, भिन्न में पहली चीज तो ये याद रखें, भिन्न के अंतर्गत आपके पास में दो चीजें आती है। ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। तो इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b। तो आपके पास में जो भिन्न है a बटे b की फॉर्म, उदाहरण के तौर पर हम कोई भी नंबर, उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी नंबर ऐसा जिसे a बटे b की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास में क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो मैं आपके पास में उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा नंबर दूं जैसे 2/3, ये एक एग्जाम्पल हो गया, कोमा 5/7, ये भी एग्जाम्पल हो गया, और 10/16। तो आप देखेंगे कि इनमें तो ऐसा डिजिट है कि ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहे, एक पाड़े से नहीं कट रहे, लेकिन ये डिजिट अभी भी कटने लगे। तो इस फ्रैक्शन को हम सबसे छोटा फ्रैक्शन करेंगे, जिसको किसी भी टेबल से, जिस टेबल से दोनों में भाग जाता है उस टेबल से दोनों में भाग देंगे। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा 10 में और 16 में। तो 10 और 16 में भाग देते हैं, तो 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार और 16 में 8 बार। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 5/8। तो ये आपके पास में आंसर है। तो फ्रैक्शन के अंतर्गत ए नंबर विच वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बटे b, वह संख्या जिसे a बटे b के तुल्य संख्यात्मक में दर्शाया जाता है, भिन्न कहलाता है। आपको भिन्न की डेफिनेशन लिखनी है। आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, आप एक रफ कॉपी लेकर बैठे और एक फेयर कॉपी लेकर। तो रफ कॉपी के अंदर जितना भी मटेरियल अभी आपको बोर्ड पे मिल रहा है, ये सभी मटेरियल आप अपनी रफ कॉपी में उतारें, और फिर वीडियो खत्म हो जाने के बाद में जब भी आपको शाम को टाइम मिले आराम से, उस वक्त आपको ये सारी चीजें अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करनी है। तो उम्मीद है आपने इतना क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स क्या होते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। रफ करने के बाद अपने डेसिमल्स के बारे में विचार करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। इसे बोलते हैं दशमलव। दशमलव वह संख्या जिसे पॉइंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है या दशमलव की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो डेसिमल्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, विच नंबर
दिस नंबर कैन बी written in the form of decimals is called decimals दशमलव. This number can be written in the form of decimals or point. तो हिंदी में कन्वर्ट करूं डेफिनेशन को, तो वह नंबर, वह संख्या जिसे पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है, पॉइंट या दशमलव के रूप में लिखा जाता है. तो डेसिमल्स की हमने डेफिनेशन देखी. अब इसका कुछ पार्ट करेंगे. इसका पार्ट एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण ले लेते हैं. पहले हम उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उदाहरण. तो मैं कोई एक डेसिमल नंबर लिखता हूं, जैसे 12.13. तो मैंने देखा इसके यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव. उसे हम दशमलव कहते हैं. तो जो दशमलव के आगे की संख्या है और दशमलव के पीछे की संख्या, पीछे की जो संख्या है वो दशमलव संख्या कहलाएगी, और ये जो संख्या कहलाएगी वो नॉर्मल संख्या, या जिसे आप होल नंबर कहते हो. ठीक है, ये 0 से लेके और सॉरी, ये संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है. तो पीछे वाली जो संख्या है दशमलव संख्या, और पॉइंट के पीछे की संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं. दशमलव संख्या के बारे में हमने जान लिया है कि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स और पॉइंट, वह संख्या जिसे दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, दशमलव संख्या कहलाती है. उदाहरण हमने कर लिया. तो अब हम चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार हम कुछ सवाल लेंगे. वो सवाल हमें करने हैं. अभी कंटिन्यू करते हैं. तो कंटिन्यू करते वक्त आपको ये याद रखना है, उन सवालों को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले उन्हें रफ कॉपी में करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कि इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये सब आपने राइट डाउन कर लिया होगा. 2 मिनट का पॉज करके आप वीडियो राइट डाउन कर सकते हैं. अब मैं आगे आपके कंटिन्यू जो न्यू सवाल है वो करते हैं 2.1. तो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवाल मैं अभी राइट डाउन करता हूं. जैसे पहला जो टॉपिक है, आप एनसीईआरटी के अनुसार जो पहला क्वेश्चन है उसके टोटल अपने पास में पार्ट दे रखे हैं, 7 पार्ट, वो आज अपने कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन है सोल्व, सरल कीजिए. इसके मैं पहले 7 के 7 पार्ट राइट डाउन कर लेता हूं. आप भी मेरे साथ में क्वेश्चन राइट डाउन करें. 2 - 3/5. सेकेंड पार्ट है इसका 4 + 7/8. थर्ड क्वेश्चन है 3/5 प्लस में 2/7. फोर्थ क्वेश्चन है 9/11 माइनस 4/15. फिफ्थ क्वेश्चन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2. सिक्स्थ क्वेश्चन 2 सही 2/3 and 3 1/2. सेवंथ क्वेश्चन 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8. तो आपके पास में इतने टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 2.1 के. इस पूरे जो सवाल
वो नए कोर्स के अनुसार है, एनसीईआरटी आरबीएससी का जो नया सिलेबस है वो इन्हीं सवालों पर है। तो आपको इनको फिर कॉपी में राइट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चन के। मैं इनके सॉल्यूशन अभी यहाँ पे करवाऊंगा आपको, तो सॉल्यूशन आप साथ साथ में देखते रहें। वैसे आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं उसी प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही सरल है। आपको पहले इनमें सबसे पहले चिन्हों का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे माइनस आया, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इन दोनों में प्लस है, इसमें भी प्लस है और इसमें माइनस। तो आपको चिन्ह के लिए कुछ एक टर्म्स है जो याद रखनी है। तो चिन्ह के लिए याद रखें, हमेशा जो भी प्लस प्लस है वो हमेशा आंसर जिसमें गिवन देगा, आंसर किसमें गिवन देगा, प्लस में। और जो प्लस माइनस है आंसर किसमें, अपने जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे माइनस, और चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, जो चिन्ह जो लगेगा करेंगे हम माइनस, जबकि चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा, जो डिजिट बड़ा होगा। चिन्ह लगेगा विच नंबर हैज लार्जर वैल्यू। तो चिन्ह उसी डिजिट का लगेगा विच नंबर हैज लार्जर वैल्यू। वह नंबर जिसका वैल्यू अधिक है उसी का चिन्ह हम लगाएंगे। माइनस प्लस भी ऐसे ही होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, सेम टू सेम टॉपिक आएगा वापस। चिन्ह उसी का लगेगा जिसका नंबर ज्यादा बड़ा है। और माइनस माइनस क्या होगा, एक्चुअल में होगा प्लस, एक्चुअल में क्या होगा प्लस, जबकि चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिक्स है ये, चिन्ह किसका आएगा, माइनस। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके 2/3 माइनस 3/5, तो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट 2 माइनस 3/5। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए देखो, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, इन दो डिजिट में से भी कोई डिजिट आएगी। तो फ्रैक्शन अभी आया, देखो ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये नॉर्मल नंबर है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो में, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है नीचे, तो इसमें हमेशा हम 1 लिख सकते हैं। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। 1 और 5 का एलसीएम आपको पता ही है, जैसा कि 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। बड़ी डिजिट आते ही मैं आपको बता दूंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, लेकिन जब तक छोटी डिजिट है आपको आता होगा, 6th क्लास में आपने सीखा है एलसीएम करना। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। और इस टेबल से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डिजिट से इस डिजिट में भाग देना है, और जो आंसर आए उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है किससे, ऊपर वाली डिजिट से। ये आपके रूल फॉलो करता है फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी चीज को अपने सॉल्व करते हैं। तो 1 का भाग देंगे 5 में, 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 2 10, माइनस का माइनस। 5 में 5 का भाग देंगे, फिर से वही रूल है, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3, ऊपर वाली डिजिट से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो अब देखें आपके पास में प्लस और माइनस, क्योंकि इस डिजिट के आगे कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 10 प्लस और माइनस माइनस होता है। चिन्ह विच नंबर हैज लार्जर वैल्यू, इन दोनों में से देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो 10 बड़ा है, नॉर्मल सी बात है 3 से। तो अपने प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए, कितने बच गए, 7, और चिन्ह बड़ा किसका है, प्लस का, इसलिए प्लस लग जाएगा। और प्लस हम सो नहीं करते, आपके आंसर आएगा 7/5। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इस सवाल को उतारे, राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं 4 + 7/8। इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप उतार ले, उम्मीद है उतार लिया होगा आपने। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, पहले का 2 आंसर। तो यहाँ पे 4 + 7/8 इसको सॉल्व करना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है आपके पास में, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे डिजिट आ जाएगी 8। अब आपके पास में 1 से इसमें डिवाइड करना है। 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 8 बार, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 होते हैं, 32 प्लस 8 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, 1 बार। एक आंसर आया, उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7
और इनको ऐड कर लेंगे हम। ऐड करते ही 32 प्लस 7 आप ऐड करें 39 अपॉन में 8। ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया है। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड को। तो थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, उतार लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी के अंदर और रफ कॉपी के अंदर, दोनों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/7। तो यहाँ पे आपके पास में ये नंबर है, इनके एलसीएम लेने हैं। तो मैं आपको एलसीएम, अभी बड़ी संख्या आ गई तो मैं आपको एलसीएम साइड में निकाल के बता देता हूँ। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 5 और 7 का एलसीएम। अब आपको एलसीएम करते वक्त ये याद रखना होता है कि आपको जो डिवाइड करना है वो लीस्ट नंबर से करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 और 7 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और 7 में डिवाइड जाता नहीं है तो 7 ही रहेगा। उसके बाद में आपको फिर से सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 7 है। 1 से डिवाइड नहीं करते तो 1 का 1, और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 1 बार। आपके पास एलसीएम आ गया है। यहाँ पे एलसीएम कंप्लीट हो चुका है ये। तो आपके पास में एलसीएम जो होता है इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई होती है। तो 5 × 7 यानी 35। आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 35। तो इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ पे नीचे की साइड में लिखेंगे एलसीएम। 5 की टेबल से 35 में डिवाइड करोगे तो 5 की टेबल से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 21। 7 से डिवाइड करेंगे 35 को तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10। आपको पता है जैसा कि ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो आता है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो इन दोनों की गुणा करके भी डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो 5 × 7 35। अब उसके बाद में वही प्रोसेस, तो 21 और 10 31 बटे में 35, और ये आपका सवाल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। राइट डाउन करें जल्दी से, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन करें। 9/11 - 4/15। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। ये प्राइम नंबर है और ये अपने पास में कंपोजिट नंबर है, तो दोनों का एलसीएम अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो दोनों का जो एलसीएम आएगा दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। और नहीं तो हम करके देख लेते हैं। सबसे लीस्ट नंबर का डिवाइड करना, 11 और 15 में सबसे लीस्ट नंबर का डिवाइड किसका जाएगा? 3 से। को पता है 15 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 11 में डिवाइड जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 बार। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 का 11, 5 जाएगा 1 बार, और 11 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार। आपके पास में जो आंसर आ जाएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपके पास में एलसीएम आ जाएगा तीनों की मल्टीप्लाई। 3 × 5 × 11, तो यहाँ पे ये 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 150 165। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा एलसीएम 165। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 165 से इसमें इसका डिवाइड करोगे तो इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 15। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 135। मैं फिर से बता देता हूं, 11 का डिवाइड करोगे आप 165 में तो आंसर आएगा 15। 15 को आप 9 से गुना करोगे, 15 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, संख्या अगर बड़ी है तो बड़ी फॉर्म में आएगी। अब 15 से डिवाइड करना है 165 में तो आपका आंसर आएगा 11, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा। अब आपको माइनस करना है, जैसा कि आपको पता है 5 में से 4 घट सकते हैं तो 1 बचेगा, और 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 91/165। ये आपके पास में आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि हमने कर लिया, अभी 5th 6th और 7th 3 क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यू। तो हम करते हैं 5th क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको पोज करके उतार लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 इनको सॉल्व करना। इस बार हमारे पास में 3 डिजिट, तो 3 डिजिट है, इसका मतलब तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे जो
तीनों की संख्या है उन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 7। तो 10, 5, 2। एलसीएम सबसे लीस्ट नंबर का लगाएंगे, जिसमें डिवाइड जाएगा उसमें डिवाइड करेंगे, अन्यथा डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल से 10 कटता है 5 बार, 5 नहीं कटता, और 2 कटता है 1 बार। अब किससे डिवाइड करेंगे आपको पता ही है। अब हम सबसे जो लीस्ट नंबर दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 1 और 1। ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 × 5, 2 × 5 कितना होता है 10। 2 × 5 कितना होता है 10 होता है। तो इनका एलसीएम मैंने निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ एलसीएम वाला पोर्शन, और इसको कंटिन्यू करता हूँ अपने सवाल को। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 10। 10 में 10 में डिवाइड देंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 10 में 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 10 में 5 बार, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो यहाँ पे जो 10 से डिवाइड किया सबसे पहले, तो 1 आया, 1 को 7 से गुणा किया 7 आ गया। 5 के पाड़े में 10 आता है 2 बार, 2 को जो आंसर आया उसी के ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 2 के पाड़े से 10 में डिवाइड किया तो आंसर आया 5, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15 या 15। अब आपको इनको ऐड करना है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, आपको पता है 7 4 11, 11 और 15 दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन में जोड़ लेते हैं। 11 और 15 होते हैं 26। कितने होते हैं 26। तो इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये कटने लायक है, फ्रैक्शन अभी किसमें है कटने लायक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया इनको लीस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इनको भी हम काट सकते हैं। तो काटेंगे 2 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। 2 की टेबल से मैंने दोनों को काटा है। 2 की टेबल से 26 आते हैं 13 बार और 10 आते हैं 5। ये आपके पास में 5th क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे 6 और 7, 2 क्वेश्चन और रहे हैं, इनको कंटिन्यू करना है और आप राइट डाउन करें इनको आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूं, एलसीएम भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, इनको सॉल्व। अभी ये फ्रैक्शन थोड़े से अलग फॉर्म में दे रखे हैं, इनको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना। नॉर्मल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई की जाती है, और जो आंसर आएगा उसके साथ में ये ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको करवाता हूँ। 3 को 2 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। 3 को 2 से गुना किया 6 आ गया। 6 में क्या जोड़ना है, ये वाला डिजिट जोड़ना है। 6 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 8, और बटे में कितना आ गया 3। प्लस में यही वापस ये रूल लगाना है, यहाँ पे जो सेम रूल है वही यहीं पे लगेगा। तो 3 को 2 से गुना किया 6, 6 में 1 जोड़े 7 बटे। एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो, दोनों ही प्राइम नंबर है, आपको पता है, जैसा कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 6। 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, प्लस 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 और 3 37 बटे 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास में कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि माइनस की फॉर्म में और सही की बुक भी फॉर्म में है। तो 6 का सॉल्यूशन अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सही सॉल्व करना है। सही को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बता रखा है, पिछला सवाल हमने अभी अभी किया है, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 1 ऐड किया 17/2, 17/2। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 24, 24 में 5 ऐड करना है, जोड़ना है। 24 में 5 ऐड किया 29/8, 24 में 5 ऐड किया 29। तो यहाँ से आपके पास में एलसीएम लेना है। 2 और 8 का एलसीएम अभी ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 8, 2 से डिवाइड किया 1, 4, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 1, और 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8।
तो 2 की टेबल से आपको डिवाइड करना है 8 में, तो 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 68। वापस देख लीजिए, 2 से डिवाइड किया 8 में 4 बार, 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 को 4 से गुना करना है। आपको टेबल आती होगी 17 तक, तो उम्मीद है 17 का पढ़ा 4 बार बोलना है, 68 आगे। 8 की टेबल में 8 आता है एक बार, 1 को 29 से मल्टीप्लाई करना है तो 20। यहाँ पे माइनस करना है, घटा के देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको घटा के बता देता हूँ, 68 माइनस 29 का। तो यहाँ पे आपको पता है 8 में से 9 नहीं जाता, तो इससे एक कैरी लेना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 18, लेकिन ये हो जाएगा 5। तो 18 में से 9 गए, 9 बच गया, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, तो आंसर आ गया 39/8। सभी क्वेश्चनों को आपको एक फेयर कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। ये ध्यान रहे, इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।